हेलो दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी की कंप्लीट यूनिट्स के बारे में। तो ये हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ है, वीडियोस की सीरीज़ है। इसमें पार्ट 1 आएगा, मतलब 7 से 8 पार्ट्स होंगे जिसमें पूरी यूनिट कवर कर दी जाएंगी पाँचों। ये जस्ट बिफोर एग्ज़ाम से पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 है, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, क्या क्या है हमारे सिलेबस में, पूरी इंडस्ट्रियल फार्मेसी को हम इन वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका पहला वीडियो है जिसमें हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 की यूनिट फर्स्ट को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बी फार्म 7 सेमेस्टर की इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट है जिसमें हमें पढ़ना है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें इसकी जनरल कंसीडरेशन पढ़नी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट पढ़नी है, देन स्पेस रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। पायलट प्लांट स्केल ऑफ कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड, ओरल, सेमी सॉलिड, देन उनसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, फिर सुपेक गाइडलाइंस और इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सेकंड यूनिट जो है हमारी वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र, उसमें WHO की गाइडलाइंस हैं, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फिर QRM है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, फिर ट्रांसफ़र ऑफ R&D टू प्रोडक्शन, ठीक है। then granulatory for technology transfer process, then documentation, premises and equipment qualification and validation, quality control, analytic matter transferred, approved regulatory bodies and agencies हैं जिसमें हमें ये APCTT, NRDC, TIFAC, PCIL, TVSC, TT एजेंसीज पढ़नी है, ठीक है। देन SBDI, TT डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग इशू, MOU, ये सारे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। देन यूनिट थर्ड हमारी रेगुलेटरी अफेयर्स के ऊपर है, यूनिट 4 हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर है, और यूनिट 5 हमारी इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारे 5 यूनिट पढ़नी है। तो पहली यूनिट हम स्टार्ट करते हैं पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक, जिसमें हम पहले जनरल कंसिडरेशन में पायलट प्लांट होता क्या है, ठीक है, स्केल अप क्या होता है, तो ये सब देखना है। तो बेसिकली ये हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो पूछे जाते हैं ये 2 मार्क्स के हैं, ये 10 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये यूनिट 2 के क्वेश्चन हैं जो हमेशा पेपरों में पूछे गए हैं, 10 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फिर ये 2 मार्क्स के यूनिट थर्ड के क्वेश्चन हैं, ये यूनिट 4 के क्वेश्चन है, ये यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारी यूनिट में वो है पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक, ठीक है। तो बेसिकली पायलट प्लांट होता क्या है, ठीक है, और उसको कैसे स्केल अप करते हैं, तो वही हमें इसमें फर्स्ट यूनिट में देखना है, ठीक है। तो पायलट प्लांट, एक प्लांट क्या होता है जहाँ पे कुछ काम हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कोई कंपनी होगी तो प्लांट है, उसका एक प्लांट बना हुआ होता है, ठीक है। प्लांट इट रिपेलेस वेयर द 5 M's लाइक मनी, मटेरियल, मैन, मेथड एंड मशीन्स आर बाउट टुगेदर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो किसी प्लांट को कब कहते हैं, जब वहाँ पे मनी लगाई गई हो, मटेरियल्स रखा हो, मैन्स हो, मेथड्स हो, मशीन्स हो, तो वो हमारा एक प्लांट कहलाता है, ठीक है। देन इसमें पहला है पायलट प्लांट। तो बेसिकली पायलट प्लांट होता क्या है, तो पायलट प्लांट क्या होता है, एक तरीके का स्मॉल स्केल लेबोरेटरी स्केल्स का प्लांट होता है जहाँ पे हम रिसर्च वर्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो पायलट प्लांट इट इज़ द पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर इज लैब स्केल फार्मूला इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वाइबल प्रोडक्ट बाय द डेवलपमेंट ऑफ लेवाइल एंड प्रैक्टिकल प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चर। मतलब वहाँ क्या करते हैं पायलट प्लांट में हम स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो पायलट प्लांट में हम क्या करते हैं, न्यू फार्मूला बनाते हैं रिसर्च वर्क में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पायलट प्लांट, जहाँ पे मतलब कम यूज किया जाता है, ठीक है। देन स्केल अप क्या होता है कि हम कोई रिसर्च करिए R&D में, मान लो कुछ साइंटिस्ट हैं, कोई कंपनी है उसके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने R&D में रिसर्च करी है, तो वो R&D में कोई नया मॉलिक्यूल खोजा है, तो वो क्या करेंगे, उस न्यू मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। मतलब उन्होंने मान लो 100 mg की ड्रग खोजी है, मतलब उन्होंने 1 kg ड्रग बनाई, ठीक है। अब उस 1 kg ड्रग अगर वो पास हो गई उनकी टेस्टिंग में, तो वो सोचेंगे इसकी बहुत सारी, कम से कम 10 kg तक ले जाया जाए या 50 kg 100 kg तक जब ले जाए, तो वो उसको पायलट प्लांट तक ले जाएंगे, ठीक है। पायलट प्लांट में क्या होता है 10 से 100 kg तक का मतलब मटेरियल बना सकते हैं हम पायलट प्लांट के अंदर।
तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट वही है कि टू ट्राई द प्रोसेस ऑफ मॉडल फॉर प्रपोज प्लांट बिफोर कमिटिंग लार्ज सम ऑफ मनी ऑन द प्रोडक्शन यूनिट। मतलब क्या चाह रहे हैं, जैसे वो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने सोचा अगर हमने प्रोडक्ट जो बनाया है बेसिकली, तो वो हमने मान लो अभी 100 टैबलेट बनाई, तो वो सोच रहे हैं हम 1000 टैबलेट या लाख टैबलेट बना के देखें। तो 1 किलो मटेरियल से वो जाते हैं 10 किलो मटेरियल पे या 100 किलो मटेरियल पे, ठीक है। तो मतलब उनके डायरेक्ट वो लाखों टैबलेट नहीं बना सकते उस मटेरियल के, तो वो 10 किलो मटेरियल पर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगर वो पास होता है तब वो ज़्यादा स्केल अप करते हैं। तो पायलट प्लांट का यही काम होता है कि मतलब वो ट्राई टू प्रोसेस टू मॉडल प्रपोज पायलट प्लांट बिफोर कमिटिंग लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब ज़्यादा मनी ना लगे और हमारे एक्सपेरिमेंट भी हो जाएं जो हम करना चाह रहे हैं अपनी टैबलेट्स के साथ या अपनी फॉर्मुलेशंस के साथ, ठीक है। देन है सेकेंड एग्जामिनेशन ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ विथ स्टैंड बैच स्केल एंड प्रोसेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। देन मतलब एग्जामिनेशन करना अपने फॉर्मूले को कि हमारा बैच स्केल कर सकता है कि नहीं, ठीक है। देन गाइडलाइंस फॉर प्रोटोकॉल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। क्या क्या गाइडलाइंस होंगी हमारे, क्या क्या प्रोटोकॉल, उन सबको हम देख सकते हैं इन पायलट प्लांट। टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, ठीक है। हम इस पायलट प्लांट में हमें जब स्केल अप करते हैं तो उनमें हमें मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला भी देना होता है, ठीक है। तो ये हमारे किसका, पायलट प्लांट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव हैं स्केल अप के। स्केल अप क्या है, मतलब लार्ज प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है। मतलब रॉ बैच मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, ठीक है। जैसे मान लो 10 किलो बैच बनना था तो उसको 100 किलो कर देना, वो क्या है, स्केल अप। तो टू प्रोड्यूस फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल प्रोडक्ट रिव्यू द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्या किया, कोई नई ड्रग खोजी, उसने पायलट प्लांट तक गई, देन वो उसको स्केल अप करेंगे, देन लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा उसका, ठीक है। तो ये अब उसके बाद उसकी जनरल कंसिडरेशन, ठीक है। तो बेसिकली जनरल कंसिडरेशन मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पायलट। तो पहला तो कि अगर पायलट प्लांट करवाना है तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है। मतलब जो भी पर्सनस हो गए उनकी ज़रूरत होगी, ठीक है। और रिक्वायरमेंट तो वहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चाहिए होगी, फिजिकल टेस्टिंग एरिया चाहिए होगा, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस चाहिए होगा, देन स्टोरेज एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हो स्पेस में क्या क्या किसकी किसकी जगह चाहिए होगी। ऑफिस के लिए जगह चाहिए, फिजिकल टेस्टिंग के लिए जगह चाहिए, और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस चाहिए इक्विपमेंट को रखने के लिए, और स्टोरेज एरिया चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद रिव्यू ऑफ फार्मूला, ठीक है, उस फार्मूले को रिव्यू किया जाएगा। देन उसके बाद हमें रॉ मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए बनाने के लिए। देन उसके बाद प्रोडक्शन रेट कितना होना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस एवेल्यूएशन किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या अकॉर्डिंग टू उसके जो हमें R&D से मिलेगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन उसके बाद मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, वो हमें क्या बताएंगे, ये R&D वाले बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पायलट प्लांट की जनरल कंसिडरेशन है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। पहला है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली जो R&D आर डेवलप द प्रोडक्ट दैट एंड कैन टेक इनटू द प्रोडक्शन, इट प्रोवाइड सपोर्ट इनटू प्रोडक्शन एज कंप्लीट। क्या करता है जो R&D होता है, अगर उसने रिसर्च करी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पूरा ही हेल्प करता है जब तक उसकी वो प्रोडक्शन कंप्लीट ना हो जाए। उसके भी बंदे वहाँ पर रहते हैं, मतलब पर्सनस वहाँ पर काम करते हैं। तो पहला इसके बाद है पर्सनल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन होते हैं, साइंटिस्ट विथ एक्सपीरियंस होता है उनके पास, ठीक है। सम पर्सनल फ्रॉम इंजीनियर नॉलेज होती है। सो दे हैव अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ फॉर्मुलेटर, ठीक है, जो उस फॉर्मुलेटर की इंटेंट को समझते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड द परसेप्टिव ऑफ द प्रोडक्शन पर्सनल, ठीक है। देन स्पेस रिक्वायरमेंट, सेकंड है स्पेस रिक्वायरमेंट। तो कितनी स्पेस जगह होती, तो इसमें हमारे स्पेस रिक्वायरमेंट में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए स्पेस, एडुकेट ऑफिस के लिए, डेस्क के लिए, ठीक है। स्पेस शुड बी एडजस्ट हो वर्किंग एरिया के लिए, ठीक है। देन फिजिकल टेस्टिंग एरिया के लिए जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल वगैरह टेस्टिंग, दिस एरिया शुड बी प्रोवाइड द परमानेंट बेंच टू स्प्रेड रूटनली यूज फिजिकली टेस्टिंग इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। देन हमारा स्टैंडर्ड पायलट प्लांट
इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, जहाँ पे इमीडिएट रिलीज के लिए इमीडिएट साइज एंड फुल स्केल ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज एसेंशियल, ठीक है, इज इवेलुएटिंग, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ स्केल ऑफ रिसर्च एंड फॉर्मुलेशन प्रोसेस, स्मॉल स्टोर रूम इज अवेलेबल फॉर यूज इक्विपमेंट, ठीक है। अगर कोई इक्विपमेंट यूज हो गए हैं तो उनको रखने के लिए स्टोर रूम होना चाहिए। स्पेस फॉर क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, सफाई करने के लिए इक्विपमेंट की जगह होनी चाहिए, ठीक है। स्टोरेज एरिया डिफरेंट एरिया प्रोवाइडेड फॉर द इन प्रोसेस मटेरियल के लिए, फिनिश फर्स्ट बल्क प्रोडक्ट के लिए फ्रॉम पायलट प्लांट एंड मार्केट मटेरियल फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्केल बेस, ठीक है। देन स्टोरेज एरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है, वो स्पेस रिक्वायरमेंट है। अब आ रही है हमारी रिव्यू ऑफ फार्मूला, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ फार्मूला में हमारा द पर्पस ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इट्स कंट्रीब्यूट टू फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ऑन द पायलट प्लांट शुड बी अंडरस्टूड, मतलब जो भी फार्मूला हो उस पायलट प्लांट में जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए पूरा, ठीक है। देन द इफेक्ट ऑफ स्केल ऑफ यूजिंग इक्विपमेंट दैट मे मोर रीडली बी प्रेडिक्टेड, अगर उससे समझ में आएगा तो वो इजीली प्रेडिक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इक्विपमेंट प्रेडिक्ट कर पाएगा कि सही बनेगा कि नहीं, ठीक है। देन रॉ मटेरियल वन पर्पस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पायलट प्लांट इज अप्रूवल एंड वैलिडेशन ऑफ API एंड एक्सपिशेंट रॉ मटेरियल, ठीक है। देन वो वैलिडेट होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, ऐसे रॉ मटेरियल का यूज कर। देन इक्विपमेंट द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सिंपल एंड इफिशिएंट इक्विपमेंट यूज होना चाहिए जो कैपेबल फॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देन साइज ऑफ इक्विपमेंट शुड बी सेम दैट एक्सपेरिमेंट ट्रायल एंड प्रोडक्शन साइज बैच के अकॉर्डिंग उसका साइज होना चाहिए। देन डूरिंग पायलट प्लांट इक्विपमेंट शुड नॉट बिग देन द वेस्टेज ऑफ एक्सपेंसिव API, क्योंकि पायलट प्लांट के दौरान हमें छोटे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है तो हम ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देन प्रोडक्शन रेट, उसके बाद प्रोडक्शन रेट, तो द इमीडिएट एज वेल एज द फर्दर मार्केट ट्रेंड रिक्वायरमेंट आर कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइन द प्रोडक्शन रेट, मार्केट में कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन रेट बढ़ाते हैं, ठीक है। तो शुरू में तो हमारा प्रोडक्शन रेट बहुत कम होता है जब पायलट प्लांट करते हैं, ठीक है। देन प्रोसेस एवेल्यूएशन मतलब ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, देन मिक्सिंग स्पीड कितनी है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, देन मिक्सिंग स्पीड, ठीक है। उसके बाद हमारी मिक्सिंग टाइम कितना है, ये हमारे प्रोसेस एवेल्यूएशन है। अगर लिक्विड वगैरह के कर रहे हैं तो मिक्सिंग टाइम कितना हो रहा है। रेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रैनुलेटिंग एजेंट, ये टैबलेट सोलवेंट वगैरह, ठीक है। एंड हीटिंग एंड कूलिंग रेट कितना है। देन फिल्टर साइज कितना है लिक्विड्स के लिए, और स्क्रीन साइज कितना है सॉलिड के लिए। ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम कितना है, ठीक है। तो ये सारे हम प्रोसेस इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। प्रोसेस के टाइम पे इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद फिर मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है। मास्टर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, वेट शीट है, प्रोसेसिंग डायरेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स हैं। जो हमारी वेट शीट है उस पर सबका वेट मेंशन है, कितने कितने चीज़ें हैं, ठीक है। तो वेट शीट शुड बी करेक्ट क्लियरली आइडेंटिफाई द केमिकल रिक्वायर्ड इन द बैच, ठीक है। देन प्रोसेस डायरेक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर कंटेंट वेरियस स्पेसिफिकेशन लाइक एडिशन रेट, मिक्सिंग टाइम, स्पीड, हीटिंग एंड कूलिंग रेट, टेम्परेचर एंड स्टोरेज, इन सबको कंटेंट करता है। देन 9 है हमारा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट इज फिजिकल एज वेल केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो हमारे पायलट प्लांट की होती है वो पहला काम उसका क्या होता है कि प्रोडक्ट जो केमिकली स्टेबल हो, फिजिकली स्टेबल हो, ठीक है। तो हिंस ईच प्लांट बैच रिप्रेजेंट द फाइनल फॉर्मुलेशन शुड बी स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी स्टडी शुड बी कैरिड आउट इन फिनिश पैकेज। तो जो भी फिनिश पैकेज बन गया उसके ऊपर स्टेबिलिटी स्टडी की जाती है, मतलब उस पर एक्सेसिव हीट दी जाएगी, एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा उसका, ठीक है। तो ये किए जाते हैं हमारे। तो ये थे हमारे क्या जनरल कंसिडरेशन ऑफ टू पायलट प्लांट, ठीक है। अब ऑपरेशनल प्रोसीजर ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। तो क्या क्या हमारे ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के लिए। तो यहाँ पे ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है हमारा, वैलिडेशन है, फिर ट्रेनिंग है, ठीक है। देन इमर्जिंग इंजीनियरिंग सपोर्ट है,
मेंटेनेंस है, कैलिब्रेशन है, मटेरियल कंट्रोल है, इन्वेंट्री है, लेबलिंग है, और प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, एंड QA एंड QC डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो जब हम ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है पायलट प्लांट के लिए, तो हमें वैलिडेशन कैसे करना है उस चीज़ का, ट्रेनिंग कैसी देनी है पर्सन्स को, इंजीनियरिंग सपोर्ट कितना चाहिए, मतलब अगर पायलट प्लांट मेंटेनेंस क्या होगी, ठीक है, कैलिब्रेशन डेली करने, किस टाइप का कैलिब्रेशन करना है, देन मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, और इन्वेंट्री क्या होगी, देन लेबलिंग कैसी होगी, देन प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसी होगी, देन QC डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा। तो ये सब उस ऑपरेशनल प्रोसीजर्स में लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे ऑपरेशनल प्रोसीजर था। अब उसके बाद है पायलट प्लांट स्केल ऑफ कंसिडरेशन फॉर सॉलिड। तो बेसिकली सॉलिड्स के लिए हमारे पायलट प्लांट में क्या स्केल ऑफ कंसिडरेशन है। तो हमारा सॉलिड बेसिकली होता क्या है कि सॉलिड हमारे क्या है, टैबलेट और कैप्सूल्स है। ठीक है, तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्केल अप। तो बेसिकली जो स्केल अप प्रोसेस है, द डिजाइनिंग ऑन द प्रोटोटाइप यूजिंग द डाटा एक्वायर्ड फ्रॉम द पायलट प्लांट मॉडल। ठीक है, तो एक तरह का स्केल अप एक प्रोटोटाइप होता है, मतलब डाटा हमारा पायलट प्लांट से लेगा और देन स्केल अप करे जाएगा। ठीक है, तो जो ये स्केल अप होता है वो क्या करता है, डिफाइन प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मार्केटेड साइज एंड कॉम्पिटिटिव सेलिंग एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मतलब स्केल अप के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि कितना हमारी जो भी ड्रग बना रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी उसकी मार्केट में सेलिंग है, कितनी अवेलेबल कॉस्ट है उसकी, और क्या क्या उसमें गाइडेंस फॉलो होंगी, वो सब उस पायलट प्लांट के द्वारा फॉलो की जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो पायलट प्लांट स्केल अप करते हैं। ठीक है, तो कंडक्ट लेबोरेटरी स्टडी एंड स्केल अप प्लानिंग। ठीक है, पहले लेबोरेटरी स्केल स्टडी करेंगे, देन स्केल अप प्लानिंग करेंगे। उसके बाद डिफाइन की रोल इनरोलिंग स्टेप्स इन प्रपोज्ड प्रोसेस। ठीक है, देन कितना रेट से हम उसको प्रोसेस करेंगे, देन कंडक्ट प्रीलिमिनरी लार्जर देन लेबोरेटरी स्टडी विथ इक्विपमेंट यूज इन रेट कंट्रोलिंग स्टेप टू ऐड इन प्लांट डिजाइन। बेसिकली रेट कंट्रोलिंग स्टेज मतलब क्रिटिकल स्टेज होते हैं जहाँ पे हमें अपनी रिएक्शंस को देखना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कुछ प्रीमियरली लार्जर देन लेबोरेटरी स्टडी करते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ है डिजाइन एंड कॉन्स्ट्रक्ट। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट ए पायलट प्लांट इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल, क्लीनिंग, पैकेजिंग एंड वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम एंड मीटिंग टेस्टिंग रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल करते हैं। ठीक है, देन इवेलुएट पायलट प्लांट रिजल्ट प्रोडक्ट, इन सबको इवेलुएट करते हैं इंक्लूडिंग प्रोसेस इकोनॉमिक कोरिलेशन डिस्कशन वगैरह को। ठीक है, तो अब हमारे सॉलिड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली हमने जाना सॉलिड होता क्या है, टैबलेट और कैप्सूल्स होते हैं, मोस्टली टैबलेट्स के लिए यूज होता है। तो सॉलिड क्या है पायलट प्लांट, इट इज इंक्लूड टैबलेट एंड कैप्सूल मोस्टली यूज फॉर द टैबलेट। सो द मेन एम ऑफ पायलट प्लांट इज द इंश्योर दैट न्यूली फॉर्मुलेटेड टैबलेट विल बी इफिशिएंट, इकोनॉमिकल और रेगुलरली प्रिस्क्राइब्ड ऑन द प्रोडक्शन स्केल। तो बेसिकली इसमें टू आइडेंटिफाई करते हैं टैबलेट को कि वो जो न्यूली फॉर्मुलेटेड टैबलेट है वो इफ़िशिएंट है, इकोनॉमिकल से। तो उसके लिए क्या क्या स्केल अप की पूरी फ्लो चार्ट होता है, कैसे टैबलेट बनती है। तो पहली बात तो कोई अगर कंपनी है तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले समझिए क्या होता है, गेट से मटेरियल इन होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल आता है, वो सबसे पहले जाता है कहाँ पे, स्टोरेज होने में। स्टोरेज में रॉ मटेरियल जाएगा, देन वो स्टोर से रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, स्टोर में क्या होता है, उस मटेरियल को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन आइडेंटिफाई करने के बाद उस मटेरियल को QC वाला, वो QA वाला आएगा और QA वाला लेबलिंग लगाएगा उस मटेरियल के ऊपर, और QC वाला आएगा उस मटेरियल की टेस्टिंग करेगा। देन उस मटेरियल अगर वो पास होता है तब उसकी क्या होता है, वो हमारे रिक्वायरमेंट मतलब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा। तो फिर सबसे पहले अगर वो पास हो गया तब उसकी होती है डिस्पेंसिंग। ठीक है, तो ये डिस्पेंसिंग होने के बाद फिर उस मटेरियल की होती है सीविंग। डिस्पेंसिंग में क्या होती है, वे करते हैं। ठीक है, एक डिस्पेंसिंग रूम होता है जहाँ पे हमारी UV लाइट लगी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्पेंसिंग करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। देन उसकी ही डिस्पेंसिंग के बाद वो जाता है कहाँ पे, ग्रैनुलेटिंग एरिया में, जहाँ पे उसकी सीविंग होती है, फिर मिक्सिंग होती है उस मटेरियल में अगर कुछ मिलाना है एक्सपीसेंट वगैरह, देन उनमें कॉम्पैक्शन होता है। ठीक है, देन फिर दोबारा उसकी सीविंग होती है, सीविंग होने के बाद फिर उसमें लुब्रिकेशन मिलाया जाता है, देन
फिर ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग करते हैं वीक ऑन ब्लेंडर में। तो ये सारी ग्रेनुलेशन की स्टेप है। फिर ग्रेनुलेशन के बाद टैबलेट जाती है टैबलेट कंप्रेशन में, ठीक है। देन टैबलेट कंप्रेशन में टैबलेट वहाँ पे कंप्रेस होती है। देन कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे काम आता है क्वालिटी वालों का। तो टैबलेट कंप्रेस होने के बाद क्या होती है, क्वालिटी में जाती है, ठीक है। देन क्वालिटी चेक होती है उसकी। देन उसके ऊपर फिर कोटिंग होती है। देन कोटिंग के बाद भी उसकी क्वालिटी चेक होती है। फिर उसमें कोटिंग की ड्राइंग होती है। देन फिर पॉलिशिंग होती है। देन उसकी स्टोरेज होती है। स्टोरेज हुई है कोटिंग के बाद तो वहाँ भी क्वालिटी होती है स्टोरेज। देन उसका सब डिवीजन में जाती है। सब डिवीजन में प्राइम पैकेजिंग ऑपरेशन होते हैं, पैकिंग ऑपरेशन। पैकिंग में भी प्राइमरी पैकिंग होती है, फिर डी डस्ट किया जाता है उस मटेरियल को, फिर स्ट्रिप सीटिंग होती है। स्ट्रिप मतलब स्ट्रिप पैकिंग होती है। फिर पैकिंग सिपर कंटेनर में रखी जाती है। देन फिर उसको क्वारंटीन एरिया में रखा जाता है। देन फिनिश गुड स्टोर में लेबल लगा के रख दिया जाता है। देन उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी का प्लांट में, कैसे कोई पूरी टैबलेट कैसे बन रही है, कैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म बननी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला आता है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए पेपर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी, ठीक है। प्रॉपर हैंडलिंग क्या होती है, मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक्सीलेट क्वांटिटी इज डिलीवर, इसमें क्या होता है, एक्यूरेट क्वांटिटी डिलीवर टू द डेस्टिनेशन, मतलब हमें एक्यूरेट क्वांटिटी पहुंचानी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम मटेरियल हैंडलिंग जो सिस्टम होता है उसे प्रॉपरली करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम के अंडर में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल हैंडलिंग वैक्यूम लोडिंग सिस्टम, लिफ्ट एंड टिल ड्रम्स और मीटिंग पंप्स के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद है ड्राई ब्लेंडिंग। ड्राई ब्लेंडिंग मतलब सूखा जो भी मटेरियल होता है, मतलब जिसमें मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर फ्री मटेरियल को मिक्स करना है, ठीक है। किसके साथ, एक्सपीसेंट, जो भी ड्राई एक्सपीसेंट है, ठीक है। तो पाउडर शुड बी यूज्ड फॉर द इनकैप्सुलेशन और द ग्रैनुलेटिंग पीरियड ऑफ टैबलेटिंग मस्ट बी वेल ब्लेंड टू इंश्योर गुड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, ठीक है। तो इसलिए उसकी ब्लेंडिंग करते हैं। देन इन एडुकेट ब्लेंडिंग शुड रिजल्ट ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वेरिएशन, ठीक है। सो इंग्रेडिएंट शुड बी लंप फ्री एंड अदरवाइज इट कॉज फ्लो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हम लंप फ्री करते हैं। देन है हमारा ग्रेनुलेशन रीजन, ठीक है। तो अब ग्रेनुलेशन रीजन्स क्या करते हैं इसमें, टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी इट इंक्रीज अपरेंट डेंसिटी ऑफ पाउडर। इसमें वेट ग्रेनुलेशन आता है, ड्राई ग्रेनुलेशन आता है और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड आता है, ठीक है। देन आती है उसके बाद ड्राइंग। अब ग्रेनुलेशन में ड्राइंग क्या है, अब हमने क्या कर दिया, मिक्सिंग कर दिया, अब हमें ड्राइंग करनी है। ड्राइंग करने के लिए द मोस्ट कॉमन कन्वेंशनल मेथड ऑफ ड्राइंग ए ग्रेनुलेशन इज सर्कुलेटिंग इन हॉट एयर ओवन विच हीटेड एज ए स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन सबसे ज़्यादा यूज जो हुआ होता है वो होता है ड्रायर, कौन सा, फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर आप टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे तो एक तरफ वहाँ पे क्या लगा रहता है, रैपिड मिक्सर लगा हुआ होता है, एक तरफ बीच में ये हमारा फ्लूइडाइज्ड है, देन इधर हमारा ब्लेंडर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर होता है इससे सीप बड़ी जुड़ी होती है, बड़ी वाली। तो उस सीप के द्वारा इसमें से मटेरियल सुखा के सीप से पास करने के बाद फिर ब्लेंडर में जाती है। तो इस टाइप से काम होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। देन रिडक्शन ऑफ इन पार्टिकल साइज, ठीक है, हम उन पार्टिकल साइज को सीप के द्वारा रिडक्ट करते हैं। तो पार्टिकल साइज इज करेक्टेड बाय द ग्रेनुलेशन कंपैरिजन फैक्टर में बी अफेक्ट बाय पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लोएबिलिटी, टैबलेट वेट, टैबलेट हार्डनेस, टैबलेट कलर यूनिफॉर्मिटी वगैरह, ठीक है। तो इसमें सिक्स है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या, ब्लेंडर के अंदर मटेरियल को डाल दिया जाएगा और घुमा दिया जाएगा, उसमें हमारे जो भी एक्सपीसेंट और एपीआई होंगे सब मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट अटेंशन शुड बी पेड टू ऑफ स्केल अप ऑफ राइट डिजाइन टू इज यूज ब्लेंडर लोड, मिक्सिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितना ब्लेंडर का लोड होना चाहिए, मिक्सिंग टाइमिंग कितनी प्रॉपरली इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। और लो डोज एक्टिव इंग्रेडिएंट डायरेक्टली कंप्रेस, अगर हमारे कम डोज है तो हम उनको डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं, उनको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देन है स्लैगिंग।
देन स्लैगिंग में क्या करते हैं हम, ड्राई पाउडर को ब्लेंड दैट कैन नॉट डायरेक्टली कंप्रेस, ऐसे पाउडर जो कंप्रेस नहीं हो सकते उनको हम ब्लेंड करते हैं। कैसे, स्लग बना के मोटे मोटे स्लग बनाते हैं, फिर हम उनको ब्लेंड करते हैं। तो सम इंटेंस प्रोसेस डूइंग ए स्लैगिंग ऑपरेशन, ठीक है। देन compression, the ultimate tablet formulation and graduation can be compressed on a high speed tablet press के द्वारा compression करते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, देयर आर आल्सो सेपरेट एरिया फ्रॉम कैरिंग आउट, इसके लिए अलग एरिया होता है, ठीक है, जो क्वालिटी वहाँ पे स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, एक्सीलेटेड स्टेबिलिटी स्टडी, देन फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी एंड देन ICH गाइडलाइंस को फॉलो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक थी, किसके लिए, सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आती है लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए क्या क्या है हमारे, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो बेसिकली पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर लिक्विड, तो द फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग प्रोडक्ट दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड demonstrate Newtonian or pseudo-plastic flow behavior, it conform to its container at room temperature, ठीक है। तो ये हमारे किसके रूप बीच पे किया जाता है, जो लिक्विड की स्केल अप की जाती है एज ए फ्लो, किस टाइप का फ्लो है लिक्विड का, नॉन न्यूटोनियन या न्यूटोनियन फ्लो है या सूडो प्लास्टिक फ्लो है, ठीक है। तो इट कन्फर्म टू कंसिडरेशन एट रूम टेम्परेचर, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में बी डिस्पर्ड और सिस्टम और सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं या तो वो डिस्पर्ड होते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे डिस्पर्ड वाले क्या है हमारे सस्पेंशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन रेफर टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होमोजेनियसली मिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सॉल्यूशन होता है। अब स्टेप 4 लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो बेसिकली जो लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं क्या क्या होता है, प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, देन लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है, फिर फिलिंग एंड पैकेजिंग है, फिर उसकी क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग वो क्या है, फिजिकल प्लांट है और HVAC सिस्टम है, जिसे एंटी हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंट्रोलिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देन इसमें फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो देखते हैं। तो पहला पैरामीटर है इसके लिए इम्पेलर डायमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर दैट कैन बी कंसिडर स्केल अप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा इम्पेलर डायमीटर, ठीक है। तो इम्पेलर डायमीटर कितना है, फिर टैंक साइज, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, जनरल कंसिडरेशन है। फिर नंबर ऑफ इम्पेलर टाइप्स क्या है उसमें, ठीक है, मिक्सिंग कैपेबिलिटी ऑफ इम्पेलर कितनी है, रेशनल स्पीड ऑफ इम्पेलर कितनी है, हाइट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम टैंक कितनी है, ठीक है। देन नंबर ऑफ वेफल्स कितने हैं, वेफल्स क्या होते हैं, टैंकर्स इस टाइप के वेफल्स कितने हैं, ठीक है, जिनमें हमारा लिक्विड भरा है। देन ट्रांसफर सिस्टम, देन क्लियरेंस बिटवीन इम्पेलर ब्लेड एंड वॉल्स ऑफ मिक्सिंग टैंक, कितनी क्लियरेंस है, ठीक है। देन फिल्टरिंग इक्विपमेंट कौन सा यूज़ किया गया है, देन प्रेशराइजेशन स्टेनलेस स्टील कैसी है, ठीक है। देन उसके बाद है सस्पेंशन के लिए, तो सस्पेंशन भी हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म ही होते हैं। इनके लिए क्या पैरामीटर होता है, बस स्टार्टर वेटिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट कितना है, ठीक है, टू अवॉइड एयर इंट्रेंचमेंट, देन एडिशन डिस्पर्जन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है। देन सेलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू बेस्ट साइज, टाइम एंड टेम्परेचर कितना रिक्वायर और मैच साइज कितना है, ठीक है। देन फिर इमल्सन के लिए भी सेम पैरामीटर है, जैसे होमोजेनियस इक्विपमेंट यूज होता है। देन टेम्परेचर कितना है, मिक्सिंग इक्विपमेंट कितने हैं, फेज डेंसिटी कितनी है, द प्रोसेस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फिल्टर कितना है, फेज वॉल्यूम कितना है, स्किन पंप, फिलिंग इक्विपमेंट, फेज विस्कोसिटी, ये सब कितनी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। देन लास्ट है हमारा पायलट प्लांट स्केल ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेमी सॉलिड डोज फॉर्म, तो बेसिकली सेमी सॉलिड में हमारी क्रीम्स आते हैं, जेल्स आते हैं, उनके लिए होता है, ठीक है। तो उनके लिए उनकी मिक्सिंग स्पीड कितनी है, मिक्सिंग इक्विपमेंट कौन सा है, मोटर कौन सी है, हीटिंग एंड कूलिंग प्रॉपर हो रही है, प्रोसेस कैसी है, कंपोनेंट होमोजीनियस, प्रोडक्ट ट्रांसफर, एडिशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, वर्किंग टेम्परेचर रेंज, शेयर ड्यूरिंग द हैंडलिंग और ट्रांसफ़र पम्प्स, ये सब, ठीक है। और कौन कौन से पैरामीटर देखा जाते हैं, पंपिंग रेट कितना है, पंपिंग प्रेशर कितना है और पंपिंग कंपेबिलिटी कितनी है, ठीक है, और प्रोडक्ट विस्कोसिटी कैसी है। तो ये सब हमारे सेमी सॉलिड के लिए देखे जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सुपेक गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू। ये हमारा पहला टॉपिक ख़त्म होता हुआ इसका। अब दूसरा है इसमें सुपेक गाइडलाइन और प्रोटोकॉल फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये सब कवर करने वाले हैं।